नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल TSMG लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ग्रेविटेशन चैप्टर के पार्ट 2 को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम जो है काफी सारे जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको हम यहाँ पर लर्न करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो नेक्स्ट सबसे पहले हम जो है यहाँ पर लर्न करेंगे अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा, व्हाट इज अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स? द फोर्स अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट नियर it towards itself because of the gravitational force on any object due to the earth is always directed towards the center of the earth. Because of this force an object fall vertically downward. दोस्तों, ग्रेविटेशनल फोर्स वो है, इसके पहले भी हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा, जहां पर हमने न्यूटन ने कैसे डिस्कवर किया वो पढ़ा, केप्लर्स लॉ को पढ़ा, सेंट्रीपिटल फोर्स को पढ़ा, उसके लिए एक इक्वेशन डिराइव किया। साथ ही साथ हमने कैपिटल जी की वैल्यू जो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसको भी हमने एक कैलकुलेशन के थ्रू निकाला। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम अर्थ ग्रेविटेशन, तो अर्थ ग्रेविटेशन के बारे में बात करेंगे। तो एवरी ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है जो कि उसके नियर होता है। अर्थ भी एक, अगर हम उसको ऑब्जेक्ट समझे तो अर्थ एक ऑब्जेक्ट है जो अगले ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। फॉर एन एग्जांपल एप्पल। तो अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है और वो ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर है फ्रेंड्स, एज वी नो। So because of this force an object fall vertically downwards on the earth. तो अब next example के तौर पर, जैसे we throw a stone vertically upward, due to this force the stone vertically downward on the earth. इसी फोर्स की वजह से स्टोन जो है वापस वर्टिकली डाउनवर्ड अर्थ के ऊपर आता है, जैसे हम ऊपर उसको फेंकते विद अ सर्टेन वेलोसिटी। According to the Newton law of gravitation, every object attract every other object. It means if the earth attract an apple towards itself, the apple also attract the earth towards itself. दोस्तों, न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ के हिसाब से हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। तो इट मींस अर्थ अट्रैक्ट एप्पल को करता है और एप्पल अट्रैक्ट अर्थ को करता है अपने तरफ। लेकिन फ्रेंड्स, अब यहाँ पर क्वेश्चन राइज होता है, व्हाई एप्पल fall towards the earth but earth does not move towards the apple? आखिर एप्पल क्यों जो है अर्थ की तरफ जाता है, अर्थ एप्पल की तरफ क्यों नहीं जाता? तो इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर ज्यादा होता है। और कब ज्यादा होता है? जब एप्पल के पास कोई वेलोसिटी नहीं होती है तो सिंपली नीचे आ जाता है। व्हेन एप्पल इट हैज नो वेलोसिटी, जब एप्पल गिरता है तो उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं होती है। एग्जांपल के तौर पर आप इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों चलते हैं, सेम इन द केस ऑफ मून ऑल्सो। हम मून के बारे में भी हमेशा यही सोचते हैं कि मून जब रिवॉल्व करता है तो वो फॉल क्यों नहीं करता है, उसके ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। तो बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, जैसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट हुए, मून हुए, इन सब की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है अर्थ के साथ, इसीलिए वो नीचे जमीन पर या अर्थ पर गिरते नहीं है सरफेस पर। इफ द वेलोसिटी चेंज, अगर वेलोसिटी चेंज हुई तो कहीं ना कहीं सिस्टम में चेंज आ जाएगा और फॉल हो जाएंगे। अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब इफ देयर इज gravitational force, because gravitation is also a force, and if there is a force there must be a acceleration. Then if the earth has a gravitational force, then there must be the acceleration due to this gravitational force, and we denote that gravitational acceleration as a g, small g. Then coming to the Newton second law of motion, from where you can learn second law of motion from 9th standard Maharashtra state textbook science. You can learn about the law of motions, different law of motion which is proposed by the Newton. So friends, what is second law of motion? A force acting on a body result in its acceleration. अगर कोई force, if any force is acting on any body, it result in acceleration. Thus the gravitational force due to the earth on the body result in its acceleration. If earth has a gravitational force, then there must be acceleration in the body. This is called acceleration due to gravity and it is denoted by g.
The direction of the acceleration due to gravity is towards the center of the earth. डायरेक्शन कहाँ होता है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा, वो सेंटर पर होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड. So the value of g on the surface of the earth, what is the value of g on the surface of, for that we have to suppose an system, or we can suppose about an object which has a mass m and it is situated at a distant r from the center of the earth. So what is the law of gravitation gives? So F equal to gmm upon r square, where m, capital M, is the mass of the earth, small m is the mass of the object, r square is the distance. But we know F equal to mg, we also know F equal to ma, but here we are talking about the earth gravitation, that is why we have written as a g, F equal to mg. From both the equation we get mg equal to g mm upon r square. From this we will get g equal to gm upon r square, and r is the radius, but we will denote as a capital R because it is radius of the earth. Then the value of the g, then we get the value from the equation g equal to gm upon capital R square. The SI unit of the g is meter per square second. The mass and the radius of the earth are 6 into 10 raised to 24 kg and 6.4 into 10 raised to 6 meter. So we will put the value and we will get the value as 9.77 meter per square second. Once again 9.77, you can also approximately tell it 9.8. This is the acceleration. This acceleration depend only upon the mass and the radius. Friends, this acceleration depend only upon the mass and the radius of the earth. It does not depend upon the property of the object. So from this equation we get the value of the small g. Our next topic is, friends, variation in the value of the g. If we get the value of g, then there must be the variation. Is there any variation in the value of the g on the earth? So moving to forwards, change along the surface of the earth. When we are talking about on the surface of the earth, is there any change? Will the value of g be same everywhere on the surface of the earth? The question rise. The answer is yes. Because why? So friends, you can see this is the structure of the earth and it is not completely round. Then what happens if it not completely round? The radius of the earth is largest at the equator and smallest at the pole. So we can conclude from this, if there is largest and smallest thing on equator, then the value must be changed. The radius is largest at the equator and smallest at the pole. So what is the change? The value of g is thus highest, 9.832 at the pole, and decrease slowly with decreasing latitude. As we go, if the latitude is decreasing, there will be decrease in the value of g, and the smallest or lowest is at equator 9.78. So we can say that on the surface, due to the structure of our earth, which is not completely round, the value of the g changes. Now second, the change in height. If the height is changed, does the value of the g change? The answer is yes. You can see from this chart, there the height in kilometer as given: 0, 8.8, 36.6, 400, 35,700 kilometers. Various height at various point of the around earth surface of the earth. Mount Everest, maximum height reached by a man-made balloon. Height of a typical weather satellite. Height of the communication satellite. At various point, the value of the g, you can see, is changing. So we can conclude that the height, according to the height, the value of g goes on increasing or decreasing. Third is change with the depth. So in the condition of the depth, because we go inside to the earth, according to the equation, the value of g depend upon the r and the m of the earth,
as we move down the radius change, that is why the value of g decreases as we go deep inside the earth. About the g value and different at different place. Coming to the next topic, friends. Next topic is mass and the weight. So friends, what is mass and what is weight? Coming to the mass, mass is the amount of matter present in an object. Mass is the total amount of matter present in the object, friends. The SI unit of mass is kg. Its value is small. Its value is same everywhere. मास की जो वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती है, और चाहे अर्थ पर हो चाहे अदर प्लैनेट पे हो, इट इज ऑलवेज सेम. बट व्हाट does it same in the case of weight? So friends, answer is no. It is not same, because the weight of an object is defined as the force with which the earth attracts the object. The force on the surface of the earth can be written as W equal to F equal to mg. Therefore, G equal to gm upon r square. SI unit is Newton. So friends, what is difference between weight and mass? Weight change from one place to another, but mass remain constant. W change according to the value of gravitational force or small g. Next topic is, friends, free fall. What is free fall? Suppose that you have hold an object or a ball in your hand and you made it free. When you made it free, that is free fall. There is no velocity and there is no force, and it suddenly move down towards the earth surface. Whenever an object move under the influence of the force of the gravity along it is said to be falling free. Thus the object is in free fall. But friends, during free fall, the frictional force due to air oppose the motion of the object, and the buoyant force also act on it of the object. दो तरीके के फोर्स लगते हैं, एक तो एयर भी अपोज करता है, साथ ही साथ बॉयंट फोर्स भी अपोज करता है. इसलिए thus the true fall is only possible in the vacuum. वैक्यूम जहां पर होगा वहीं पर ट्रू फॉल पॉसिबल है. The moon and the artificial satellite are moving only under the influence of the gravitational field of the earth. Thus they are all in free fall. तो वो भी फ्री फॉल में है फ्रेंड्स. फ्री फॉल जो है हम इजीली देख सकते हैं जब मून पर हम ट्रेवल करते हैं या फिर जैसे हम स्पेस में जाते हैं, तो वहां पर फ्री फॉल हमें इजीली दिखने मिलता है, क्योंकि वहां पर वैक्यूम होता है दोस्तों. अब इसी को लेकर मोशन के इक्वेशन में हम न्यूटन ने जो इक्वेशन दिया था वहां पर, अब यहाँ पर क्या होता है, जब फ्री फॉल होता है तो जो एक्सेलरेशन होता है वो जी के बराबर होता है, और जो इनिशियल वेलोसिटी होती है फ्रेंड्स, फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी टोटली जीरो होती है. तो इसके अकॉर्डिंग जब हम इक्वेशन में, मोशन ऑफ इक्वेशन में जब उसको पुट करेंगे तो हमको v इक्वल टू जी टी, s इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू 2gs, ये हमें ऐसे तीन इक्वेशंस मिलेंगे. सो फ्रेंड्स, मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक इज escape velocity. What is escape velocity? Escape velocity is a velocity which help the object to escape away from the influence of the earth gravitational force. Friends, हम सभी जानते हैं कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, चाहे वो स्टोन हो, चाहे वो बॉल हो, चाहे वो कोई भी अदर ऑब्जेक्ट हो, तो हम एक उसको वेलोसिटी प्रोवाइड करके फेंकते हैं. और दोस्तों, हम देखते होंगे कि वो बॉल उतनी हाइट तक रीच करता है और जब तक उसके पास वेलोसिटी होती है, और जैसे ही वो वेलोसिटी खत्म होती है वो ऑब्जेक्ट वापस जो है अर्थ के इन्फ्लुएंस में आकर नीचे आता है. अब दोस्तों, जब हम वेलोसिटी देते हैं तो क्या करता है, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को अपोज करता है उतनी ताकत से. तो एस्केप वेलोसिटी किस लिए जरूरी है? एस्केप वेलोसिटी इसलिए जरूरी है ताकि जब हम किसी चीज को थ्रो कर रहे हैं या सेंड कर रहे हैं तो वो अर्थ के इन्फ्लुएंस, ग्रेविटी का जो इन्फ्लुएंस है उससे पूरी तरीके से क्या हो जाए, बाहर निकलकर एस्केप हो जाए. तो इसीलिए एस्केप वेलोसिटी की जरूरत है. अब हम सपोज करते हैं कि एक बॉल है, वो सर्टेन हाइट पर है. अ बॉल इज थ्रोन, सर्टेन हाइट पर उसको हम जब फेंकते हैं तो एक सर्टेन हाइट पर वो रीच करता है, तो सर्टेन वेलोसिटी होती है उसके साथ.
Therefore, according to Newton थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ उसको देखते हैं। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, वेयर v इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, फाइनल वेलोसिटी है जो कि 0 होती है, एंड a इज द निगेटिव ग्रेविटी और निगेटिव एक्सेलरेशन माइनस g। सो हम ये वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करने के बाद हमें क्या मिलता है दोस्तों, तो इक्वेशन हमें मिलता है 0 इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू एस। सो फ्रेंड, इससे हमें मैक्सिमम हाइट क्या मिलेगी, हमें इससे मैक्सिमम हाइट मिलेगी एस इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो फ्रेंड्स, अब इसी केस को हम समझते हैं। सपोज डेट इसी से हमारा ये जो बॉल है वो मैक्सिमम हाइट पर रीच करेगा, जिसमें u जो होगी वो इनिशियल वेलोसिटी होगी। जितनी इनिशियल वेलोसिटी u ज्यादा होगी उतना ही वो मैक्सिमम हाइट रीच करने वाला है। तो अब एक सपोज डेट एक बॉल के केस में हम कंसीडर करते हैं, जब हम बॉल को फेंक रहे हैं तो बॉल के साथ एक वेलोसिटी होती है, उसी वेलोसिटी के साथ वो जाता है। अगर हमने उसको ऐसी वेलोसिटी दे दी जो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को हमेशा अपोज करते हुए आगे निकल जाए, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो बॉल जो है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस से पूरी तरीके से फ्री हो जाएगा। तो आखिर वो इसके वेलोसिटी का वैल्यू क्या है जिससे हम ऐसा कर सकते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट में कंसीडर कर लेता हूं जिसका ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो m है, और अगर सरफेस पर मैं बात करूं तो एक ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी होती है जिसको हम हाफ mv स्क्वायर से डिनोट करेंगे। एज वी नो, पोटेंशियल एनर्जी होगी जो कि माइनस होगी। पोटेंशियल एनर्जी का एक टॉपिक है जो हम इसके वेलोसिटी के बाद पढ़ेंगे। आप इसमें देख सकते हो निगेटिव है वो gmm अपॉन r। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जो कि स्टोर्ड होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में। अब ये दोनों एनर्जी को हम अगर एक साथ जोड़ दे, बिकॉज टोटल एनर्जी हमें चाहिए, तो टोटल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके लिए हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा यहां से, हाफ mv स्क्वायर माइनस gmm अपॉन r। अब दोस्तों ये ऑन द सरफेस की बात हो गई। अगर मैं इंफिनिटी की बात करूं कि मुझे पता नहीं कि वो डिस्टेंस कहां पर है फ्रॉम द अर्थ, तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर इंफिनिटी है तो इंफिनिटी डाउन साइड आएगा तो वो भी 0 ही हो जाएगा, बिकॉज वी डोंट नो डिस्टेंस। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, हमें ये वैल्यू निकलने वाली है कि इसके वेलोसिटी कैसे होगी। अब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम यूज करेंगे, तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी लॉस। अब E1 इक्वल टू E2, देयरफॉर हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू g हाफ mv स्क्वायर माइनस gmm अपॉन r इक्वल टू 0। देयरफॉर v स्क्वायर हम यहां से ले लेंगे फ्रेंड्स, v स्क्वायर इक्वल टू 2gm अपॉन r। सेंड, फिर हम उसके बाद स्क्वायर रूट ले लेंगे तो अंडर रूट आ गया। अंडर रूट आने के बाद हमें वैल्यू मिल गई 2√2g कैपिटल R। नेक्स्ट, अब यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर हम 11.2 किलोमीटर का उसको वेलोसिटी देते हैं तो वो स्केप कर जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब इसमें समझने के लिए इक्वेशन को एक बार फिर से हम रिमाइंड कर लेते हैं। फॉर द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसमें हमने पीछे से वैल्यू पुट की हाफ mv स्क्वायर, इसके वेलोसिटी का माइनस gmm अपॉन r इक्वल टू 0, v स्क्वायर इक्वल टू gm अपॉन r। अब इसमें हमने स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट लेने के बाद 2gm अपॉन r बचा। अब इक्वेशन को हम सॉल्व करने के बाद हमें v इक्वल टू 2 स्मॉल g अपॉन r। तो नेक्स्ट जो है उसमें हमने वैल्यू पुट की 2 इंटू 9.8 इंटू 6.4 एंड इंटू 10⁶। इसको सॉल्व करने के बाद हमें जो वैल्यू मिली वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। दोस्तों ये क्या है, स्केप वेलोसिटी, जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के इन्फ्लुएंस से स्केप कर सकते हैं। अब ये वेलोसिटी यूज किसके लिए होती है, तो द स्पेसक्राफ्ट व्हिच आर सेंट टू द मून और अदर प्लैनेट have their initial velocity larger than the escape velocity so that they can overcome earth influence attraction and can travel to these objects। अब
यहाँ से ट्रेवल करने के लिए, क्योंकि समझ लो हमने एक रॉकेट यहाँ से लॉन्च किया, अब रॉकेट के पास अगर एस्केप वेलोसिटी की स्पीड नहीं हुई तो वापस जो है धरती पर वापस आ जाएगा, तो इसीलिए हमें एस्केप वेलोसिटी की जरूरत है। दोस्तों लास्ट टॉपिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ये एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि स्टोर्ड होती है किसी भी पोजीशन में, विद द एनर्जी इंक्रीज विद इंक्रीज इन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जैसे हाइट बढ़ता है वैसे इंक्रीज होता है। सपोज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद अ मास m at a height h from the ground is mgh and on the ground is 0। therefore अगर r की वैल्यू बढ़ी है तो g कांस्टेंट होगा, इफ h की वैल्यू बढ़ी है g डिक्रीज होगा with increase in h। for the object at the infinity distant g is 0, no force act on it। thus for the smaller distance the potential energy is less than the 0, it is negative। when an object is at height h from the surface of the earth, its potential energy equal is minus gmm upon r plus h। Here m and r are the earth mass and the radius respectively। थैंक यू फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये लेसन वाइंड अप होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो के लिए आप हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 को आपके सामने जल्दी लेके आएंगे। इसको वीडियो को पूरा देखें, और अगर कोई डाउट हो तो आप उसको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंचे, बच्चों तक ये पहुंचे, ताकि वो अपना प्रिपरेशन 10th स्टैंडर्ड बोर्ड के लिए स्टार्ट कर दें। थैंक यू।